Hello, my dear students. Welcome back to your GK class again. So, take out your GK book, Wisdom Tree, and complete your assignment as given in the video. So, open page number 31 of your GK book. In this chapter, we will learn about idioms. Fun with idioms. You have to match the idioms with their meanings. But before starting this chapter, you should understand the meaning of idioms. Idioms क्या होता है? Idioms means an expression whose meaning is different from the meaning of the individual words. तो जो वर्ड्स उसमें दिए गए होते हैं उससे उसका जो मीनिंग होता है वो एकदम डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं हम ईडियम्स. ठीक है, तो फर्स्ट ईडियम इज हियर क्रोकोडाइल टीयर्स. क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है, ऑप्शन इसका है, मैच किससे करना है इसको आपको, false expression of grief. False expression of grief means somebody is crying to show emotions that are not genuine or sincere. Means कोई भी अपने expressions को ऐसे शो कर रहा है, grief को ऐसे शो कर रहा है जबकि वो false है, genuine नहीं है वो tears. ठीक है, तो ये होते हैं crocodile tears, घड़ियाली आंसू जिसको बोलते हैं. है एंड इन स्मोक. एंड इन स्मोक का जो मीनिंग है, टू यील्ड नो प्रैक्टिकल रिजल्ट. मीन्स टू कम नथिंग, टू हैव नो पॉजिटिव रिजल्ट. मीन्स कुछ भी कर रहे हो लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं आ रहा है या फिर उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है. टू एंड इन स्मोक मीन्स टू कम टू नथिंग. ओके, थर्ड इज अ पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक का मतलब होता है, मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग तो क्या है, एक केक का टुकड़ा, बट रियल मीनिंग इज़ वेरी इजी. सो अ पीस ऑफ केक मीनिंग टू बी ईजी. एग्जाम्पल जैसे नो प्रॉब्लम, इट शुड बी अ पीस ऑफ केक. मीन्स कोई भी काम बड़ा ईजी सा होता है, उसको बोलते हैं अ पीस ऑफ केक. नेक्स्ट इज लायंस शेयर, लार्जेस्ट शेयर. लायन शेयर का क्या है, लार्जेस्ट शेयर. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग हुआ है इसका मेजर शेयर ऑफ समथिंग. द फ्रेज क्या कर रहा है, ड्राइव्स फ्रॉम द प्लॉट ऑफ अ नंबर ऑफ फैबल्स. इसका मीनिंग क्या होता है कि आप उसका मेजर पार्ट ले रहे हो किसी भी चीज़ का, तो उसको बोलते हैं हम लायन शेयर. नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर का द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. तो ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है एसेंशियल सस्टेनिंग एलिमेंट. मीन्स कोई भी एक्टिविटी या कोई भी आपको जॉब जिससे आप अर्न कर रहे होते हो मनी. तो लाइवलीहुड का मतलब जो अपनी जीविका को चलाने के लिए या जो अपनी जो अर्निंग्स हैं उसको करने के लिए आप कोई भी जॉब करते हो, तो उसको बोलते हैं ब्रेड एंड बटर या फिर एक्टिविटी. नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेज़. बेड ऑफ रोजेज़ 6 का करेक्ट ऑप्शन है enjoyable state. तो bed of roses means an easy and comfortable situation in which a person likes to live. means easy life, एकदम comfortable situation, easy बोलते हैं हम bed of roses. नेक्स्ट है 7th है red letter day. red letter day means होता है मेमोरेबल डे या फिर स्पेशल डे. कोई भी जो दिन है स्पेशली इम्पॉर्टेंट या हैप्पी डे होता है उसको हम बोलते हैं रेड लेटर डे. किसी की भी लाइफ में कोई भी रेड लेटर डे अलग अलग हो सकते हैं सबके लिए. नेक्स्ट क्या है ओवर द मून. ओवर द मून का मतलब क्या है, 8 का क्या है, वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग. मीन्स किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश होना, उसको बोलते हैं ओवर द मून. 9th है अ डार्क हॉर्स. डार्क हॉर्स का मतलब है एन अनएक्सपेक्टेड विनर. अनएक्सपेक्टेड विनर मीन्स आपको उम्मीद नहीं थी और आप जीत गए. मीन्स अनएक्सपेक्टेडली विंस द गेम. और कोई भी कंपटीशन में अगर आप जीत जाते हो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, उसको बोलते हैं अ डार्क हॉर्स. और लास्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. लास्ट का है ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है टू रिग्रेट
यूजलेसली, टू रिग्रेट यूजलेसली का मतलब होता है देर इज़ नो यूज इन बीइंग अपसेट ओवर सिचुएशंस दैट हैव ऑलरेडी हैपन्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। मीन्स आप उन सिचुएशंस को लेकर अनहैप्पी नहीं होना चाहिए जो हो चुकी हैं या फिर चेंज नहीं हो सकती हैं, तो उसको बोलते हैं टू ग्रीट यूजलेसली। और उसके लिए इडियम क्या यूज़ करते हैं, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो ये हो गए idioms। और नाउ नेक्स्ट page is related with books and authors. So open page number 32. Here are some Number books 1, names The are Merchant given of with their Venice. authors. First book You have कौन सी to है? match Merchant the of Venice. name It of is the written book by with William the correct Shakespeare. author. The Merchant of Venice is a 16th century play written by William Shakespeare, in which a merchant in Venice named Antonio defaults on a large loan provided by a Jewish moneylender. तो ये है Merchant of Venice. Second book is A Tale of Two Cities. A Tale of Two Cities is an historical novel by Charles Dickens. Charles Dickens ने ये नॉवल लिखा है, तो के ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Name of the third book is Arthashastra. Arthashastra is an ancient Indian Sanskrit treatise on statecraft, economical policy and military strategy. तो ये लिखी किसने है? हु इज़ द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र? कौटिल्य महाप्रभु ने ये लिखी थी, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। द नेक्स्ट बुक नेम इज शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतलम, ऑल्सो नोन एज शकुंतला, द रिकग्निशन ऑफ शकुंतला, द साइन ऑफ शकुंतला एंड मैनी अदर वेरिएंट्स इज अ संस्कृत प्ले बाय द एंशियंट इंडियन पोएट कालिदास। तो कालिदास का ये ड्रामा है जो कि कई नाम से जाना जाता है, शकुंतला। नेक्स्ट और फिफ्थ बुक इज भगवद गीता। भगवद गीता या फिर श्रीमद् भगवद गीता, ऑफन रेफर टू एज द गीता, इज रिटन बाय वेद व्यास। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है भगवद गीता के लिए, वेद व्यास ने इसको लिखा था। नेक्स्ट है 10 कैपिटल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल, a critic of political economy or sometimes simply capital, is a foundational theoretical text in materialistic philosophy written by कार्ल मार्क्स। ये जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने ये 10 कैपिटल लिखी थी। नेक्स्ट बुक नेम इज गोरा। गोरा इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड इट इज़ अ नॉवल। ये नॉवल है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट बुक इज हर्षचरित। हर्षचरित्र इज अ बायोग्राफी ऑफ इंडियन एम्परर हर्षा बाय बाण भट्ट। बाण भट्ट ने इसको लिखा था, जिसमें बायोग्राफी है किसकी? एम्परर हर्ष की। नेक्स्ट बुक है इनविजिबल मैन। इनविजिबल मैन इज अ साइंस फिक्शन नॉवल बाय H.G. वेल्स। तो H.G. वेल्स डी ऑप्शन है इसका करेक्ट। तो ये क्या है? साइंस फिक्शन पर नॉवल है जो कि H.G. वेल्स ने इसको लिखा है। नेक्स्ट बुक इज पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्ड्स बाय द 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन है इसके ऑथर, और ये क्या है? पोएम, एपिक पोएम। सनी डेज। नेक्स्ट बुक इज सनी डेज। सुनील गावस्कर इज एन इंडियन क्रिकेटर, कमेंटेटर एंड फॉर्मर क्रिकेटर रिप्रेजेंटिंग इंडिया and Bombay from the early 1970s to the late 1980s. इनकी ये बायोग्राफी है सनी डेज। नेक्स्ट बुक इज अ सूटेबल बॉय। इट इज़ अ नॉवल बाय विक्रम सेठी। विक्रम सेठ, ये नॉवल है जो विक्रम सेठ ने लिखा था, पब्लिश हुआ था 1993 में। एंड द नॉवल इज बेस्ड ऑन पोस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया। जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद ये नॉवल बनाया गया था, लिखा गया था विक्रम सेठ के द्वारा। नेक्स्ट है गाइड। द गाइड इज़ अ 1958 नॉवल रिटन इन इंग्लिश बाय द इंडियन ऑथर R.K. नारायणन। R.K. नारायण ने ये नॉवल लिखा था। द नॉवल डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट राजू फ्रॉम अ टूर गाइड to a spiritual guide and then one of the greatest holy men of India.
इस नाम से एक मूवी भी बनी है जो कि देवानंद और वहीदा रहमान जिसमें जिनकी कास्टिंग थी दोनों की, आप देख सकते हो, इससे आपको पता लग जाएगा नॉवल में क्या है एक्चुअली। और लास्ट बुक का नेम है द गॉडफादर। द गॉडफादर इज़ अ क्राइम नॉवल बाय अमेरिकन ऑथर मारियो पुजो। पुजो ने ये क्राइम नॉवल लिखा था, 1969 में पब्लिश हुआ था ये। So these are the some books and their authors. In the next video, we will update ourselves with new information. Thank you so much.